गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फ़िशिंग के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िशिंग क्या होती है, किस किस तरीके से लोग फ़िशिंग कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम इसमें देखेंगे कि फ़िशिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि इस टेक्निक को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फ़िशिंग के बारे में। तो फ़िशिंग एक तरीके का स्कैम होता है, एक टेक्निक होती है जो कि हैकर्स और प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं आपका सेंसिटिव डेटा चुराने के लिए। वो टेक्निक ईमेल्स, एसएमएस, फ़ोन कॉल्स, एडवर्टीज़मेंट्स और भी बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों की मदद से हो सकती है। अब बात करते हैं सेंसिटिव डेटा क्या होता है। तो सेंसिटिव डेटा एक तरीके का डेटा होता है जो आपकी आइडेंटिटी, बेसिकली आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है ऑनलाइन। इसमें अगर हम देखें तो आता है पर्सनल डेटा, जिसमें आता है आपका नेम, एड्रेस, हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स के रिकॉर्ड्स, उनके नाम। देन आता है फाइनेंशियल डेटा, जिसमें आता है आपका ओटीपी, यानी उसमें आता है आपका बैंक डिटेल, अकाउंट डिटेल, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। ये सब आता है फाइनेंशियल डेटा में। आपकी सैलरी, आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है, सप्लायर्स डिटेल्स, ये सब फाइनेंशियल डिटेल आ जाती है। और फिर थोड़ा अलग तरीके का भी डेटा होता है, जैसे कि ओटीपी होता है, पिन होता है एंड पासवर्ड्स होते हैं। तो ये सारे डेटा सेंसिटिव डेटा में आ जाते हैं। और अगर ये डेटा कोई आपसे चुरा ले तो आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका डेटा, सेंसिटिव डेटा चोरी हो जाता है तो उसको हम डेटा ब्रीचिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा व्यू हुआ है या कॉपी किया गया है, या फिर किसी ने चुरा लिया है। अक्सर ये बड़ी बड़ी कंपनियों में होता रहता है, लेकिन सिक्योरिटी आजकल टाइट कर दी गई है। अगर आपका सेंसिटिव डेटा चोरी हो जाता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप साइबर बुलिंग का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपका डेटा चोरी हो जाता है। उसके बाद आप साइबर बुलिंग के साथ साथ आप ऑफलाइन तरीके से भी सेफ़ नहीं रह पाएंगे। कोई भी आपको ऑनलाइन धमकियाँ दे सकता है कि वो आपके घर के आसपास है, ये वो। इनफैक्ट आपके फैमिली मेम्बर्स भी सेफ़ नहीं होंगे। एंड हो सकता है कि आपको वो ऑफलाइन स्टॉक करना चालू कर दे वो बंदा। इनफैक्ट अगर आपका अदर डेटा जैसे आपके पासवर्ड्स चोरी हो जाते हैं, देन आपके अकाउंट्स के साथ खिलवाड़ हो सकता है। कोई भी अकाउंट, ईमेल आईडी हो जाए, बैंक अकाउंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर डेटा ब्रीच हो जाता है तो। दोस्तों, फिशिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। उसमें से सबसे पहला होता है स्मिशिंग, जो कि एसएमएस के थ्रू होती है। इसमें अक्सर एक आपको मैसेज आएगा कि आपने प्राइज़ जीता है या आपका डिवाइस सेफ़ नहीं है, उसमें कोई वायरस है। और उसके अंदर एक हाइपरलिंक अटैच्ड होती है, जो कि जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। और फिर वहाँ से वो एक मैलवेयर आपके लैपटॉप में या फिर आपके डिवाइस में डाउनलोड करेगा। और फिर वो स्पाईवेयर बिना डिटेक्ट हुए आपका डेटा चुराएगा और उसको उस हैकर के पास भेजेगा। तो ये होती है स्मिशिंग। उसके बाद आता है ईमेल फिशिंग। ईमेल फिशिंग बहुत कॉमन होती है। इसमें आपको एक मेल आएगा कि आपने प्राइज़ जीता है, या फिर आपको किसी कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से एक मेल आएगा। वही आपको एक वेबसाइट पे एक हाइपरलिंक मिलेगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो रीडायरेक्ट करता है आपको एक वेबसाइट पे, और फिर वहाँ से आपका डेटा चुरा लेगा। उसके बाद आता है विशिंग। विशिंग में होता है आपको एक कॉल आएगा जो कि आपको बताएगा कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसमें आप काम करते हैं, या जिसके आप स्टेक होल्डर हैं। एंड फिर वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद मांगेगा, कन्विंस करके आपको। फिर आती है फार्मिंग, जो कि बहुत जिसको हम क्या कहें, जिसमें हम
जो कि बेसिकली एक वेब ट्रैफिक को एक फेक वेबसाइट पे लेकर चला जाता है। तो बेसिकली फार्मिंग में होता क्या है कि एक वेबसाइट का एक क्लोन बनाया जाता है। उस वेबसाइट के क्लोन पे जो ट्रैफिक होती है, जो रियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, वो उस क्लोन पे शिफ्ट हो जाते हैं। उस क्लोन पे शिफ्ट होने के बाद जो भी आप उस पर सर्च करेंगे या फिर उस पर डाउनलोड करेंगे उस वेबसाइट से, अगेन वो एक मेलवेयर डाउनलोड कर देगा आपके डिवाइस में एंड फिर आपका सेंसिटिव डेटा चुराया जा सकता है। तो ये थी कुछ बहुत कॉमन टेक्निक्स फिशिंग। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम फिशिंग को प्रिवेंट करने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आपको कोई स्कैम करने की कोशिश करे तो हम पता कैसे लगाए कि ये असली में स्कैम हो रहा है या फिर ये हमारे साथ स्कैम नहीं हो रहा है। तो फिशिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। उसमें से सबसे पहला होता है अवेयरनेस। आपको अवेयर होना चाहिए कि आप क्या क्या हो रहा है आजकल, किस किस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं। अगर आपको ये पता रहेगा कि किस किस तरीके से स्कैम्स हो रहे हैं तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप बेसिकली प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ये करने से हम सेफ रहेंगे। अक्सर होता है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्कैम्स डेवलप हो जाते हैं एंड इस वजह से नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं फिशिंग करने की। तो हमें अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस टेक्नोलॉजी के बारे में एंड जो इन लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है वो कैसे हुआ, उनके बारे में और उस स्कैम के बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। सेकंड होता है हमें अपना जो सेंसिटिव डेटा है वो किसी के साथ गलती से भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। पासवर्ड्स, आपका बैंक डिटेल्स, वो आपको शेयर नहीं करने चाहिए, भले ही वो आपकी फैमिली का हो, आपका बेटा हो, बेटी हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, दादी हो, दादा हो, किसी से भी शेयर नहीं करना। उसके बाद आता है आपको पायरेसी वेबसाइट्स का यूज़ कम करना है या फिर उनको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। पहली बात है किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए। अब पायरेसी वेबसाइट्स एक्चुअल में होती क्या है, इन पे पेड सॉफ्टवेयर्स फ्री में डाउनलोड करने मिलते हैं, क्रैक्ड वर्जन्स होते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के। तो मैं ये इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग डाउनलोड करते हैं कुछ भी इन वेबसाइट से, तो अक्सर उनके लैपटॉप्स में या फिर उनके डिवाइस में ट्रोजन आ जाता है या कोई भी मैलवेयर आ जाता है एंड वो आपका सेंसिटिव डेटा यूँ ही चुरा लेता है। और अक्सर ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं पायरेसी वेबसाइट्स के, ये आपको अपना विंडोज़ डिफेंडर बंद करने बोलते हैं अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है। और उसको अगर आप बंद नहीं करेंगे तो वो विंडोज़ डिफेंडर बेसिकली जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको बहुत सस्पिशियस लग रही हैं वो उनको रिमूव कर देता है। तो इसलिए पायरेसी वेबसाइट्स का यूज़ कम या फिर नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें ये सीखना चाहिए कि हम फेक वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। अब इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है कि हम फेक वेबसाइट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें से कुछ कॉमन तरीके हैं कि आप पहले उसका प्रोटोकॉल देखें वेबसाइट का। आजकल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हीं वेबसाइट्स पे जाएं जिन पे HTTPS का प्रोटोकॉल हो, ना कि HTTP। HTTPS सिक्योर्ड वर्जन होता है, एक प्रोटोकॉल है जो कि आपकी वेबसाइट को लोड करने में मदद करता है। फिर अगर जो आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं उस पर आपको एक पैडलॉक साइन दिखना चाहिए और वो बताता है कि आपका वेबसाइट सिक्योर। अगर वो पैडलॉक साइन नहीं है तो आपको जो आपका सर्च इंजन होगा वो खुद कह देगा कि ये वेबसाइट पे जाने से हैकर्स आपका डेटा चुरा सकते हैं। उसके बाद आपको पैडलॉक साइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक SSL सर्टिफिकेट भी दिखना चाहिए, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है, बताता है कि ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको अगर कोई फेक वेबसाइट आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें स्पेलिंग एरर्स दिखें, अगर कोई स्पेलिंग की गलती है या फिर वो वेबसाइट पे इमेज है, पूरा टेक्स्ट भी इमेज ही है,
एंड अगर आपको कोई वेबसाइट जो आप विज़िट कर रहे हैं उस पे शक है तो आप वीपीएन का इस्तेमाल करें, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगा। वीपीएन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको एनोनिमस बना देता है। ईमेल फ़िशिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप बेसिकली अपने ईमेल को चेक करें कि क्या वो एक इमेज है। उस ईमेल में स्पेलिंग एरर्स देखिए। ये भी देखिए कि वो इन्फॉर्मेशन क्या आपसे रिलेवेंट है या फिर वो बहुत ज़्यादा सुनने में ट्रू लग रही है। जैसे कि आपने लॉटरी में आपने कभी लॉटरी में इन्वेस्ट किया नहीं, लेकिन आपको मेल आ रहा है एकदम से 1 करोड़ जीत चुके हैं आप, मतलब कुछ ज़्यादा ही सच है वो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। उसके बाद ईमेल आईडी देखिए कि ईमेल आईडी क्या है, क्या वो क्या जो नाम है उस ईमेल के अंदर और ईमेल आईडी मैच हो रही है या नहीं। ये कुछ तरीके हैं फिशिंग को प्रिवेंट करने के। तो दोस्तों यही था फिशिंग के बारे में हमारा डिस्कशन आज की वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ सीख मिली होगी, फिशिंग क्या होती है, कैसे होती है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि फिशिंग क्या होती है और कैसे होती है। और हम ऐसे ही डिस्कशंस करते रहेंगे नई नई वीडियो में, तो उनको देखना भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।